आप में से जो लोग मार्केट में नए आए हैं, जिनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि ट्रेडिंग करें तो कैसे करें, पैसा लगाएं तो किस में लगाएं और कैसे लगाएं। आप लोगों ने काफी सारी ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गया, एल्गोरिदम ट्रेडिंग जिसे हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, और भी काफी सारे टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। लेकिन क्या है ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज? क्या हमें इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो उसमें इनके रिस्क और एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बुद्धि राजा और आज हम फिनटेक गुरुकुल पर यही ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेडिंग टेक्निक्स होती हैं जिसको अपने हिसाब से, अपनी प्रोफाइल, अपना जो भी हम कंपैटिबिलिटी होती है उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनानी ही पड़ेगी। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि आप किस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अपनाकर ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं, ये सब चीजें आपके 3 एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला एलिमेंट है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली अपनी ट्रेडिंग विंडो को चेकआउट करते हैं। आप कितनी बार दिन में अपना फोन उठाकर देखते हैं, कितनी बार आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलकर देखते हैं कि मेरी आज की पोजीशन क्या है। सेकंड आता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो। आप एक हाईली रिस्की पर्सन हो, लो रिस्की पर्सन हो या एक मीडियम रिस्क वाले पर्सन हो, तो इसी तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं। एक बार आप ये तीनों एलिमेंट्स फिक्स कर लें, उसके बाद आपका डिसीजन लेना ज्यादा आसान हो जाता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं और कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। लेकिन स्ट्रेटेजी चूज करना तो पहला स्टेप है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे नए ट्रेडर्स आते हैं, नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कुछ दिन अपने एक स्ट्रेटेजी चूज करके ट्रेड करते हैं और उस पर उनको फिर नुकसान हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को भूलकर रैंडम ट्रेडिंग करनी चालू कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे ट्रेडर्स को यही चीज एडवाइस करूंगा कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट होने में, रिजल्ट्स दिखाने में टाइम और पेशेंस चाहिए। तो एक जो स्ट्रेटेजी आपने इतनी सोच समझकर चूज करी है, कम से कम उसे 2-3 महीने, 5 महीने का टाइम दें और फिर रिजल्ट्स देखें। ये ना हो कि 2 दिन के बाद ही आपको लॉस हो रहा है और आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करने में आ गए। हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी जब चूज करें, पहले तो सोच समझकर चूज करें। और जब आपने इतना सोच समझकर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चूज करा है, उसके बाद आपको उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर काम करते रहना है, टाइम देना है। तो चलिए अब हम सीधा बात करते हैं मार्केट में टॉप 10 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और उसमें आती है डे ट्रेडिंग। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट है कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और अपने स्टॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना, तो आपके लिए डे ट्रेडिंग बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और डे ट्रेडिंग में बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि मार्केट खुलने से पहले, जैसे 9:15 बजे मार्केट खुले, उससे पहले आपको जिस भी कंपनी में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके बारे में, उसके अनाउंसमेंट्स क्या हैं या उसके न्यूज़ किस टाइप की आने वाली है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि वो स्टॉक उस दिन जो है उन्हीं न्यूज़ या अनाउंसमेंट के बेसिस पर ट्रेड करे। अब अगर न्यूज़ अच्छी होगी तो पूरे चांसेस है कि वो स्टॉक उस दिन ऊपर जाएगा, और अगर कोई न्यूज़ बेकार आएगी या फिर उस कंपनी में कोई फ्रॉड नज़र आ गया, किसी भी टाइप की जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में नेगेटिव है तो वो हो सकता है, पूरे चांसेस हैं कि वो शेयर उस दिन नीचे जाएगा। डे ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला फायदा तो नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ, अगर आप स्टॉक्स को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके और अच्छे स्टॉक्स चुनकर जिसमें आपको लगता है काफ़ी हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स में आपको डे ट्रेडिंग में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो अगर आप इस टाइप से काम करते हैं तो आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतनी ही कमीशन, उतनी ही ब्रोकरेज आपके ब्रोकर की बनेगी। सो आपको ऐसा ब्रोकर चूज करना है जिसकी कमीशन, ब्रोकरेज चार्जेस जो है बिल्कुल कम हो और वो आपको रिटर्न देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि जितने कम चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा रिटर्न में आपको हिस्सा मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप बेस्ट ब्रोकर चूज करना चाहते हैं तो कुछ लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एक लिंक है इंडिया का सबसे बड़ा फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग का, और दूसरा लिंक है देश का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा का। बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा ज़ीरोधा को, क्योंकि डे ट्रेडिंग के टाइम पे हमारे को फटाफट ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं और नॉर्मली ज़ीरोधा जो है हफ्ते या 10 दिनों में एक बार सुबह 9 से 10 के बीच में बिल्कुल उसका काम ही रुक जाता है। सो ऐसे में मैं डे ट्रेडिंग के लिए मैं उसे बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा।
हाँ, मैं उसे प्रेफर कर सकता हूँ अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अगर मुझे एक दिन से ज़्यादा के लिए ट्रेड करना है तो मेरे लिए ज़ीरोधा काम करेगा। और इस टाइप की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल जाएगी कि आज ज़ीरोधा का सॉफ्टवेयर डाउन हो गया। तो ऐसे में अगर मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे 9:15 बजे या 9:30 बजे कोई ऑर्डर प्लेस करना है और मान लीजिए 10 बजे तक ज़ीरोधा ही नहीं चला तो मेरा उस दिन का काम तो बिल्कुल रुक जाएगा। जो उस दिन मुझे प्रॉफिट करना था या लॉस करना था या जो भी ट्रेड करना था, प्रॉफिट और लॉस तो बाद की बात है, वो तो बाद में पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। सब जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं यही सोच के करते हैं कि आज हम प्रॉफिट लेकर जाएंगे। जब भी हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे सुबह 9 से 10 के बीच में, जो पीक आवर्स होते हैं जब हमारे को सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करनी चाहिए, तभी अगर मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को ज़ीरोधा का क्या ही फायदा। इसके लिए आप एंजल ब्रोकिंग के साथ जा सकते हैं, या इसके अलावा मैंने एक और लिंक दे रखा है एलिस ब्लू का। आप चाहें तो उस पर भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एलिस ब्लू में अकाउंट खुलवाने का एक और भी बेनिफिट है कि इसमें आप अगर ऑप्शन और फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिलने वाला है, जिसका फ़ायदा आप उठाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर्स में जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में जो हम टॉप 10 मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें से हम 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी जो बची हुई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सेकेंड जो हमारी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आती है वो है स्कैल्पिंग, और इसमें अगर आप सुपर शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग की टेक्निक जो है, स्कैल्पिंग की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है। इसमें आपको डेली चार्ट्स पर वेरी माइन्यूटली पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और जो सारी ट्रेडिंग होती है वो डेली चार्ट्स में भी कुछ टाइम फ्रेम के अंदर होती है। इसमें आपको 2 से 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता अगर आप केवल एक शेयर में डील करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाकर या ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये एक काफ़ी सही तरीका होता है। लेकिन इसमें भी वही चीज़ आती है कि जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपके कमीशन भी ज़्यादा होती जाएगी। और अगर आपने ज़्यादा ब्रोकरेज वाले ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, जैसे काफ़ी सारे बैंक्स के जो डीमेट चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप बैंक्स के साथ जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ती है, जिसका सीधा असर आपकी प्रॉफिट पर पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ब्रोकरेज देंगे उतना ही रिटर्न आपका कम हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आती है वो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और उसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है स्विंग ट्रेडिंग की। अगर आप डे ट्रेडिंग की टेंशन और रिसर्च से कंफर्टेबल नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग का। इसमें आपको जो स्टॉक्स होल्ड करने होते हैं वो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक भी हो सकते हैं, और इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। डे ट्रेडिंग से तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें ओवरनाइट होल्डिंग्स होती हैं तो उसका रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, और उसी टाइप से फिर आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डे जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आप अपने हाथ आजमा सकते हैं। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग को बेसिक लेवल से लेकर प्रो लेवल तक कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए मैं पूरी सीरीज बना चुका हूँ। इसमें आपको एक बेसिक लेवल से कि क्या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स होते हैं, कैसे आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है, किस लेवल पर आपको एंट्री करनी है और किस लेवल पर आपको एग्जिट करना है, किस लेवल पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये सब चीज़ें जो स्विंग ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है, डे जॉब के साथ आप अपना स्विंग ट्रेडिंग को यूज़ करके अच्छा रिटर्न, शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप इस सीरीज़ को देखकर पूरा नॉलेज ले सकते हैं, पूरी अच्छे से ट्रेडिंग करके बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आती है वो है पोजीशनल ट्रेडिंग। इसमें हमारे को जो स्टॉक्स रखने होते हैं वो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा के लिए रखने होते हैं, और उसकी होल्डिंग कुछ सालों तक भी हो सकती है। ये स्ट्रेटजी मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए काफ़ी सही है। जब मार्केट एक ट्रेंड में जा रही होती है, जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि मार्केट जब निफ्टी गया था तो नीचे से बिल्कुल 7,500 के लेवल से 15,000 तक स्ट्रेट गया था। ऐसे टाइम पर हम बढ़िया रिटर्न कमाने के पूरे चांसेस मिलते हैं। और अगर मार्केट जैसे गिरती है, उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो हमारे को इस स्ट्रेटजी में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का एक ड्रॉबैक है कि मार्केट जब साइडवेज मूव करती है, जब एक रेंज में मार्केट मूव करती रहती है, तो इसमें हमारे को प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलता। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आती है वो है लॉन्ग टर्म और टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज।
सबसे पहले जो इसमें आता है वो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जैसे ही कोई लेवल पर ब्रेकआउट मिलता है, कोई स्टॉक एक लेवल तक आकर काफी बार रेजिस्ट कर चुका होता है और अब उसने उस लेवल को तोड़ा, यानी कि ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दिया, हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके उस स्टॉक को पकड़कर जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया उस शेयर को वहीं पर परचेज करके और उसमें जब आगे की मूव है उसको पकड़कर हम अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपको इसमें बताई थी वो है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब जैसे कोई शेयर काफी बार एक लेवल पर रेजिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर गया और वहां पे हमने उस शेयर को पकड़ा, तो इसे हमने कहा ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर कोई नीचे की साइड पर सपोर्ट ले रहा है और हमने उस लेवल के नीचे जैसे ही वो सपोर्ट वाले लेवल को तोड़कर नीचे की साइड पर गया और हमने वहां पर उस शेयर को सेल करके उसमें हम शॉर्ट कर सकते हैं और जैसे ही वो शेयर अपना पूरा मूव दिखा दे हम दोबारा उसको परचेज करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर हम आप लोगों के लिए हर हफ्ते स्टॉक ऑफ द वीक वाली जो वीडियो लेकर आते हैं उसमें हम इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। जैसे ही कोई लेवल पर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं वो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप भी उस शेयर को पकड़कर उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। और आप देख सकते हैं कि जब से हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, हर हफ्ते जब हम संडे को स्टॉक ऑफ द वीक लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनमें से काफी सारे स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न, एक अच्छा मूव दिखाते हुए मिल जाएंगे, जिसमें काफी सारे लोगों ने उसमें अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। तो ये थी दोस्तों आज की 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जिसको हम यूज करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये अलग अलग टाइम पीरियड पर होती हैं। कुछ लोगों के लिए डे ट्रेडिंग ज्यादा बेनिफिट है, जो अपने फ्रीक्वेंटली विंडो को देखते रहते हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रेड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए डे ट्रेडिंग ज्यादा बढ़िया है। जो डे जॉब के साथ काम करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेनिफिट है। और जो ज्यादा टाइम के लिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ज्यादा बेनिफिटेड है। सो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से कौन सी ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज करना चाहते हैं, और या अगर आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो इनमें से अगर इन 5 में से कोई है तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो अभी तक आप यूज करते आ रहे हैं। इसके बारे में आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इससे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, और कितना टाइम हो गया आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, खासकर बिगिनर्स के साथ जो स्टॉक मार्केट में अभी अभी आए हैं या एंट्री करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।